हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड। स्वागत है आपका सी प्लस प्लस के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बैंक डिटेल ऑफ अ यूजर। तो ये वाला प्रोग्राम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो, क्रिएट अ क्लास टू रिप्रेजेंट अ बैंक अकाउंट, इंक्लूड द डाटा मेंबर्स, नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस एंड मेंबर फंक्शन टू डिपॉजिट एन अमाउंट, टू विड्रॉ एन अमाउंट, ऑफर चेकिंग द बैलेंस। उसके बाद ये लिखा आपका टू डिस्प्ले नेम एंड बैलेंस। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये चीज प्रिंट करानी है कि नाम क्या है और कितने पैसे डिपॉजिट कराए और कितने पैसे उसने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए और कितने विड्रॉ कराए। तो सबसे पहले बनाते हैं इस प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ ताकि आपको पता रहे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम दे देंगे BANK बैंक DETAILS बैंक डिटेल्स। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे INCLUDE इंक्लूड। इंक्लूड के बाद यहाँ पे लिख देंगे IOStream IOSTREAM, और यहाँ पे आएगा बेसिकली यहाँ पे लगा दूंगा मैं हैशटैग। ठीक है, हैशटैग आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं USING यूजिंग नेम स्पेस STD, और इसके बाद नीचे आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा इंट मेन। ठीक है, इंट मेन मैंने लिख दिया, और उसके बाद सॉरी इंट मेन नहीं आएगा, बेसिकली हमें क्लास बनानी है तो यहाँ पे क्लास आएगी USING आएगा यहाँ पे यूजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना देंगे CLASS क्लास, और यहाँ पे बना देंगे BANA बैंक ACCOUNT अकाउंट। ठीक है, ये हमने क्लास बना दी बैंक अकाउंट के नाम से। अब इसके अंदर हम लिखेंगे PUBLIC पब्लिक। बेसिकली इसमें 3 स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये भी आपको पूछ सकते हैं सी प्लस प्लस क्वेश्चन में कि 3 स्पेसिफायर का नाम बताओ, तो आपको बताना है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद दे दूंगा। इसके बाद ये पब्लिक हो गया, पब्लिक के बाद कॉमा लगाऊंगा, और इसके बाद यहाँ पे दे दूंगा STRING स्ट्रिंग नेम। हम स्ट्रिंग टाइप का नेम चाहिए इसलिए हमने इंट नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे STRING स्ट्रिंग और ACCOUNT अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर, कॉमा डाल देंगे। अब डबल टाइम के हमको चाहिए पे या सैलरी, डबल, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस BALANCE। बैलेंस छोटा लिखूंगा यार B, क्योंकि इसमें बैक क्लास में भी बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलम लगाऊंगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम BANK बैंक। बैंक अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट, इसके अंदर हम करेंगे STRING स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे लेंगे ACC स्लैश डाल के लिख देंगे, स्लैश डाल देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर। ACC नेम आएगा और ACC नंबर आएगा और डबल आएगा। सबसे पहले ACC नेम आएगा NAME नेम। ठीक है, इसके बाद कॉमा आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा STRING स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद आपका आ जाएगा ACC स्लैश डाल के यहाँ पे आ जाएगा नंबर, और कॉमा डाल दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका
DOUBLE डबल, डबल के बाद इसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल लूँगा, नहीं डबल के बाद कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा INITIAL इनिशियल, और यहाँ पे लिख देंगे BALANCE बैलेंस। ठीक है, Alt प्लस Z करूँगा, Alt प्लस Z करूँगा तो रैप हो जाएगा हमारा टेक्स्ट CE बैलेंस, BALANCE बैलेंस आपका। ठीक है, आ गया। अब उसके बाद इसके पीछे लग जाएंगे सेमी कॉलम्स, राइट, इनिशियल बैलेंस और पीछे लग जाएंगे सेमी कॉलम्स। इसके बाद यहाँ पे जो बैलेंस हमारा जो इनिशियल है वो कितना है आपका, वो है आपका 0, इसलिए यहाँ पे ले देंगे 0, राइट। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे डाल लेंगे डबल ब्रैकेट्स, यहाँ पे आ जाएंगे आपके डबल ब्रैकेट्स। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, यहाँ पे आ जाएगा नेम इज इक्वल टू ACC स्लैश नेम और सेमी कॉलम। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ACCOUNT अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे आपका नंबर, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ACC स्लैश डाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा नंबर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे BALANCE बैलेंस, और इक्वल टू में हम लिख देंगे जो हमने लिया था INITIAL इनिशियल, और इनिशियल के बाद INITIAL इनिशियल के बाद स्लैश डाल देंगे BALANCE बैलेंस। ठीक है, इनिशियल बैलेंस हमने लिख दिया यार, राइट। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोग्राम, आई होप कि समझ में आ गया हो, पीछे नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा। ठीक है, इनिशियल बैलेंस आपका आ गया, बैलेंस इक्वल टू इनिशियल बैलेंस। यहाँ पे मैं बैलेंस लिखना भूल गया, यहाँ पे C लिखूंगा, CE। अब आपकी जो आउटपुट है ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिट कराने का void DEPOSITE void डिपॉजिट के बाद हम यहाँ पे दे देंगे DOUBLE डबल, और डबल के बाद AMOUNT अमाउंट दे दिया हमने। उसके बाद करली ब्रैकेट्स लगा के अब इसके अंदर हम दे देंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे दे देंगे आपका BALANCE बैलेंस प्लस इक्वल टू AMOUNT अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक और फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे void विड्रॉल WITH, W छोटा कर दूंगा, WITH DRAW विड्रॉ, और इसके अंदर भी यही दे दूंगा मैं DOUBLE डबल के अंदर यहाँ दे दूंगा AMOUNT अमाउंट, और इसके बाद करली ब्रैकेट्स। अब इस करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका इफ कंडीशन आएगी, इफ AMOUNT अमाउंट लेस इक्वल टू, यहाँ पे आएगा BALANCE बैलेंस। ठीक है, और उसके बाद ये तो आपको आ गया, इसके अंदर यहाँ पे आएगा B अमाउंट। अब इसके अंदर यहाँ पे आएगा BALANCE बैलेंस माइनस इक्वल टू AMOUNT। ठीक है, अमाउंट आपका यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे
एल्स, इसके बाद लिखेंगे ELSE एल्स, और एल्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एल्स के बाद लिखेंगे COUT COUT, और COUT के बाद यहाँ पे दे देंगे हम यहाँ पे एक प्रिंट करा देंगे INS, आई बड़ा कर दूंगा ना मैं, INS UFFICIENT insufficient BALANCE बैलेंस, ठीक है, और डॉट डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद ये करके यहाँ पे लिख दूंगा ENDL एंड L, राइट। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई मेरे हिसाब से, ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एल्स के बारे में। इसके बाद एल्स आ गया, उसके बाद ये लिख दिया, ठीक है, एल्स आ गया आपका। एल्स के बाद सॉरी इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है, एल्स आ गया, ये हो गया आपका एंड एल। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये ब्रैकेट है, अब इस वाली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आएगा आपका VOID वॉइड, यहाँ पे आएगा DISPLAY डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे आ जाएगा आपका INFO इंफॉर्मेशन जो भी हमने दी होगी। उसके बाद यहीं पर डाल देंगे हम ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं COUT, और COUT के अंदर देने वाले हैं अब यहाँ पे ले देंगे NAME नेम। उसके बाद नेम के बाद यहाँ पे नेम को स्कैन भी करा देंगे नेम, ठीक है, फिर ये डाल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे BALANCE बैलेंस, राइट, बैलेंस के बाद और यहाँ पे हम बैलेंस को प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा BALANCE बैलेंस, ठीक है आपका। इतना आपको समझ में आ गया बैलेंस तक। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे ENDL एंड L, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अकॉर्डिंग टू मी, नेम के बाद आपका, ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको, आ गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे आ जाएगा नेम, यहाँ पे ना एक एंड लिख दूँ ENDL, ठीक है, ये हमने लिख दिया एंड एल। तो ये हो गया आपको प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद एक स्पेस भी आएगा भाई, नहीं स्पेस मैंने एंड लगा दिया इसलिए स्पेस आ जाएगा आपका। अब इसके बाद ये हो गया आपका प्रोग्राम, और एक ब्रैकेट आप किया हो गई, एंड के बाद हमने स्पेस दे दिया, अब ये हो गई, अब एक ब्रैकेट ये हो गई आपकी, एक हो गई आपकी ये हमारी जो सबसे पहली ब्रैकेट थी वो थी, ये हमारी क्लास ख़त्म हुई यहाँ पे। एक मिनट भाई, ये जो है यहाँ पे जो है हमारी क्लास ख़त्म हुई है, ठीक है। ये जो हमारी क्लास थी ना ऊपर, बैंक अकाउंट क्लास, वो यहाँ पे ख़त्म होगी। अब इसके बाद हमको मेन प्रोग्राम बनाना है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका इंट MAIN मेन। अब इंट मेन के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे BANK बैंक, जो हमारी क्लास थी A, यहाँ पे क्लिक को आ गया बैंक अकाउंट, और इस पे लिखेंगे ACCOUNT अकाउंट। अब इसके अंदर यहाँ पे हम दे देंगे नाम दे देंगे भाई बेसिकली ROHAN रोहन। रोहन के बाद यहाँ पे डाल देंगे हम कॉमा, और कॉमे के बाद हम दे देंगे क्या क्या था हमारा उसका, शायद
उसके बाद हम यहाँ दे देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबर 1 स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। क्या क्या था हमारे बेसिक देखते हैं एक बार क्या क्या था ना। अकाउंट नंबर है ये उसका 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे इसका जो थी इसकी पे, ये बेसिकली है जो आपका ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम उसकी दे देंगे पे, 10,000 उसकी सैलरी थी या पे थी, या उसका बैलेंस उसने जो ऐड कराया अपने बैंक अकाउंट में, राइट। अब इसके बाद सिंपल ACCOU अकाउंट डॉट DEPO, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिपॉजिट, और कितना कराना है हमको डिपॉजिट, 1,000 रुपये डिपॉजिट कराने हैं हमको, ठीक है। 1,000 हमने डिपॉजिट करा दिए। अब यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख देंगे। मैं दबाऊंगा ओल्ड शिफ्ट और डाउन एरो, तो आपका ये बिना कॉपी किए नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और बस यहाँ पे हमको लिखना है विड्रॉल, यहाँ पे लिख देंगे W, और जैसे W बनेगा तो यहाँ पे विड्रॉल आ गया आपका। उसके बाद एक और ले लेंगे हम ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो दबाऊंगा तो ये आ जाएगा, ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो से आपको ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्प्ले इन्फो, और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर से इसको कट कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बस इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न जार RETURN रिटर्न 0, और पीछे सैनी कॉलम लगाऊंगा। और अब मैं अगर इसको चलाऊं, आपको अगर इस प्रोग्राम के मैं आउटपुट दिखाऊं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी है मुझे पता है, लेकिन प्रोग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा बना है हमारा, इसलिए हमने नेम और बैलेंस प्रिंट किया। देखो आप क्या देगा, नेम बैलेंस, और बैलेंस आपका आ गया 10,000, ठीक है। 10,000 आपका बैलेंस आ गया, 10,000। अच्छा 10,000, यहाँ पे हम 1,000 था हमारा, और यहाँ पे हमने 600 रुपीज़ जो है वो विड्रॉल किए हैं अपने अकाउंट में से। बैलेंस के बाद यहाँ पे हैंडल आ गया आपका, बैलेंस आ गया आपका, इसके बाद हैंडल, ठीक है। देखता हूँ दोबारा चलाता हूँ प्रोग्राम को, अब दिखाता हूँ आपको दोबारा क्या आएगी इसकी आउटपुट। तो देखो आपका नेम आ गया आपका रोहन, और बैलेंस आपका आ गया 10,400, क्योंकि इसमें 600 रुपये हमने विड्रॉल करा दिए। अच्छा ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। अब हम स्पेस देंगे, अब आपका अच्छे से आ जाएगा। देखो आप, अब ये देखो आपका नेम रोहन, और बैलेंस हमारा आ गया 10,400। हमने डिपॉजिट कितना कराया था, 10,000 कराया था, ठीक है। पहले कितना था, 10,000 था, ये तो 10,000 था ही। उसके बाद हमने कराया डिपॉजिट 10,000, तो 1,000 डिपॉजिट हमने करा दिया, ठीक है। कितने हो गए, 11,000, उसमें से 600 गए, 10,400, ठीक है ना। 10,000 था, 1,000 हमने डिपॉजिट कर दिया, कितने हो गए आपके 11,000। 11,000 में से आपने 600 माइनस कर दिया, तो कितने हो गए आपके, हाँ 10,400 रुपये, ठीक है। तो यह था आज की इस वाली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।